नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th को लेकर के है, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, 2 से 3 मंथ है और आप लोग को हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोग के लिए हर एक वीडियो लेके आऊंगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग को मेहनत खुद से करनी है। मैं वहां पर आकर के आपके साथ मेहनत नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और एक और चीज, आप लोग को मेरी भी मदद करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस करके। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों, पहले चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। वैसे कहा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग को समझ क्या आएगा। आप लोग को पढ़ना है इसको, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, जो नंबर सिस्टम है वो क्या क्या हमें देता है और इनसे क्या क्या इंक्लूजन निकलते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन जो है मैंने लिख रखे हैं, वो प्रश्नावली क्या है 1.1 के हैं। मैंने बुक नहीं उठाई है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बुक से पेज पलटना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी है। ठीक है, तो पहले पॉइंट के पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है? क्या कह रहे हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है। इस शून्य के बारे में हम कह रहे हैं बात, कि कह रहे हैं कि क्या ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? हम जानते हैं p बटे q में q हमारा जीरो नहीं होता। अगर मैं मान के चलिए कि इसको p की जगह पे लिख लेता हूं, जीरो को लिख लेता हूं, 0/1 हो गया, तो हमारी p की वैल्यू क्या है, 0 है, और q की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे q इक्वल क्या है, नॉट जीरो। हमारा q तो जीरो नहीं है ना, हमें यही चीज देखना है। परिमेय संख्या में हमेशा एक ही चीज बताई जाती है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। हमारे p की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, p जीरो हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, अगर मैं 0/1 करूं तो इसका आंसर भी 0 आएगा, 0/10 करूं तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। मैं 0/1,00,000, 10,000, 50,000 कुछ भी कर दूं, उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। इसीलिए कहते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने कई सारे लोगों को देख रखा है पढ़ाते हुए, वो एक ही टॉपिक पे आपको आंसर बताते चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भैया बस हो गया। मैं आपको इसके दोनों तरीके बताने वाला हूं और दोनों तरीकों से आपको निकालना है। ठीक है, खुद से निकालना है, किसी की मदद नहीं लेनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच कितनी, 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 6। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 6 पे ज्यादा मैंने जोर क्यों दिया है वो भी अभी मैं बताने वाला हूं। इसके दो तरीके हैं, एक तो डिवाइडेशन मेथड है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, एक सिंपल मेथड है वो भी बताऊंगा। इसमें करना क्या है हमें दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है, हमारी जो ये संख्या है और ये संख्या है, इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। हमें निकालनी कितनी है, 6। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 6। हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हमेशा हमें एक ऐड करना है। मान लीजिए मेरे को 6 निकालनी है, मैंने इसमें ऐड कर लिया 1, हमारे पास संख्या क्या आ गई, 7। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है। इसमें करना क्या है, 3 को 7/7 से गुणा कर दीजिए और 4 को भी 7/7 से क्या करना है, हमें गुणा करना है, ऊपर और नीचे दोनों। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7×3 = 21/7, और यहां पे क्या आ जाएगा, 7×4 = 28/7। यानी कि इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या है। अब आप देखिए जरा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये सारी संख्या हमारे को मिल गई किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। जरा ध्यान दीजिए, 1 सेकंड नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यह है आसान तरीका। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इतना आसान है तो हमें दूसरे रूल की जरूरत क्या है। देखिए, दूसरे रूल की जरूरत इसलिए है कि अगर मान के चलिए मुझे कह दिया गया कि 3 और 4 है, 3 और 4 के बीच में कोई संख्या दे दी, मान लो कोई भी अननोन संख्या दे दी, कि जैसे यहां पे मान के चलिए, मैं अभी कर लेता हूं, R+S वाला मेथड होता है, इसी से हम करके देखेंगे। 4 3 7/2 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 7/2, ठीक है, 7/2 क्या इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या है, तो आपको क्या लगेगा, 7/2 है।
अब आपने इस तरीके से निकाला, आप तो कहोगे नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, हमारा दूसरा मेथड का जो रूल है r प्लस एस बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब हमारा देखिए यहाँ पे r क्या है, 3 और 4 है ना, 3 हमारा क्या हो गया, r हो गया, और 4 हमारा क्या हो गया दोस्तों, s हो गया। तो 3 जमा में 4 बटे में 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 बटे 2। अब ये हमारा 7 बटे 2 क्या हुई, पहली परिमेय संख्या आ गई इन दोनों के बीच की। अब हम क्या करेंगे, इसको r मान लेंगे और ये हमारा s हो जाएगा। जरा देखिए कैसे, फटाफट कर लेते हैं। यहां पर 4 जमा 7 बटे 2, इन पूरे का बटे 2, क्योंकि r ये है हमारा और s ये है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसी बटे 2 को छोड़ करके चले जाएं आप आगे, यहां पर ध्यान देना होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, 4 दूनी 8 जमा में 7 पूरे का बटे 2, तो 8 7 15, 15 बटे में 4, ये हमारा क्या आ गया, दूसरी परिमेय संख्या आ गई। अब इसी प्रकार से r ये हो गया और s हमारा ये हो गया। जो नई संख्या आती जाएगी वो s बनती जाएगी, जो उससे पहले वाली संख्या है उसे हम r मानते जाएंगे। आप चाहे तो इस संख्या को भी r मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसी को देखिए जरा, इससे थोड़ी आसानी होने वाली है। 7 बटे 2 जमा में 15 बटे 4, टोटल सबका डिवाइड 2। अब यहां पर देखिए इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, इन दोनों के एलसीएम को लेने पे क्या आ गया, 4 आ गया एलसीएम। इन दोनों के एलसीएम को जब आप लोगे तो 4 एलसीएम आएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 जमा में 15 बटे में 2, 15 और 14 क्या हो गया, 29, 4 दूनी 8। देखिए जरा, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। अब देखिए हम इसे r मान लेंगे और ये s हो जाएगा। इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। 15 बटे 4 जमा में 29 बटे 8, टोटली का डिवाइड 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 जमा में 29 पूरे का बटे 2, यहां पे क्या हो जाएगा, 59 बटे में 16, ये हमारी चौथी संख्या हो गई। जरा देखिए अब ये s हो गया, ठीक है। अब 29 बटे 8 जमा में 59 बटे 16, ये हमारा एलसीएम हो गया। 16 हमारा क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे तो टोटली 2 करना था ना, तो यहां पे हम कर लेंगे एलसीएम 16। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 29, 29 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 58, 58 जमा में 59 पूरे का बटे 2, ठीक है। जब आप पूरे का बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा जल्दी करिए कैलकुलेशन। हमारा आ जाएगा 117, 117 बटे में 32, ये हमारी संख्या आ गई। देखिए हमारी कितनी संख्या हमने निकाल ली, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, इससे करेगा कौन। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि 29 बटे 8, 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में क्या 29 बटे 8 कोई परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि हमें दोनों तरीके आते हैं, तो आपका जो 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके जानने जरूरी है। वैसे अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आप इससे कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम लेगा, बहुत आसान तरीका है। अगर थोड़ा सा हार्ड टाइप में पूछा जाए और कहीं फंसाने लायक क्वेश्चन हो तो आप इससे जाइएगा सॉल्यूशन में। ज्यादातर आप ये याद करिएगा कि उसका बेस क्या है। अगर वो जैसे यहाँ पे 7 है, 7 से रिलेटेड है तो कोई बात नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। अगर 7 से रिलेटेड नहीं है तो इससे कर लीजिए। तो दोनों तरीकों से आपको करना होगा, आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए फटाफट उतार लीजिए, तब तक मैं इस तरह इसको मिटा लेता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 3/5 और 4/5। यहां पर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या। क्वेश्चन हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको फटाफट आप देख लीजिए, उतार लिया हो तो मिटा देता हूं इसे। फटाफट करिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि अगर टाइम लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर, और काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा आप लोग को समझने में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब करते चलिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब मान के चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, हमें अभी तक क्या था, 3 और 4 मिला था, दोनों चीजें समझिएगा। अब हमें क्या हो गया, यही चीज P बाई क्यू के रूप में मिल गई है, ठीक है। अब ये P बाई क्यू के रूप में है, पहले ये भी P बाई क्यू के रूप में तो थी ही, मान लीजिए हम बटे 1 कर लें, लेकिन अब दोनों में अंतर है, ठीक। अब उस तरीके से हमें करना होगा, हमें कितने निकालनी है संख्या, 5। अगर 5 संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 जमा में 1 तो 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इस संख्या से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/5 गुणे 6/6, यहां से क्या आ गया, 6 त्रिक 18, 6 पंजे में 30। अब देखिए यहां पर भी क्या हो गया, 4/5 गुणे 6/6, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब दोनों में देखिए 18/30 और 24/30, दोनों में अंतर क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपको मिल गई कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं। नॉर्मली आपका आंसर निकल गया। अब यहां से आप r प्लस s/2 से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको क्या है, 3/5 पता है और 4/5 पता है, इन दोनों का बटे 2, इन दोनों का एलसीएम तो 5 ही होगा, 4 और 3 7 बटे में 2, तो क्या आ गया 7/10। ये आपकी पहली परिमेय संख्या आ गई। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, 3/5 जमा में 7/10 या फिर 4/5 जमा में वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 कर लीजिए क्योंकि दूसरी संख्या हम हमेशा मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर 10 हो गया एलसीएम और यहाँ पे पूरा क्या हो गया 2, एलसीएम हमने ले लिया 10। अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 जमा 7 पूरे का बटे 2, 15/20, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें एक और संख्या मिल गई। अब इन दोनों को जमा कर लीजिए, 7/10 जमा 15/20 पूरे का बटे 2। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 20। करेंगे क्या, जल्दी बताइए, 7 दूनी 14 जमा में 15 बटे में क्या आ जाएगा 20 और पूरे का बटे तो 2 था ही, क्या हो जाएगा 29 बटे में 40। ये हमें तीसरी संख्या मिल गई। अब चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/20 जमा में 29/40, ठीक है, पूरे का बटे 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। थोड़ा फास्ट समझा रहा हूं ताकि टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 जमा में 29 पूरे का बटे 2, क्या हो जाएगा 59/80। अब हमारे पास लास्ट संख्या बची है निकालने के लिए, तो उसे भी निकाल लेते हैं। क्या है, 29/40 जमा में 59/80 पूरे का डिवाइडेड 2, यहां पे एलसीएम लिया हमने 80, यहां पे क्या हो जाएगा 58 जमा में 59/2। अब यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा 117 ही होगा ना, काउंट करिए फटाफट, 117 बटे में 160। ये हमारी लास्ट संख्या निकल जाएगी। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारी सारी संख्याएं निकल गई। अब फटाफट आप ये देखिए कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है। इसका आंसर देखिए और इसका आंसर देखिए, दोनों में अंतर काफी है। अगर मान के चलिए नॉर्मल ढंग से पूछ ले कि 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो मैंने आपको कहा कि एक छोटा फॉर्मूला यूज करिएगा, टाइम कम लगे, आसानी से निकल जाए, आपको भी पता है उस ढंग से निकल जाए। और यहां पर देखिए लॉन्ग है, अगर लॉन्ग तरीका पूछा जाए तो लॉन्ग तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए, बहुत आसान है दोनों तरीके, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहां पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को दोबारा आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सत्य और असत्य बताना है। कह रहे हैं नंबर 1, चौथे क्वेश्चन का नंबर 1 है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए होती है, बिल्कुल सत्य है। क्यों, हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ... देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारा इसका आंसर सत्य है। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हमें पता है पूर्ण संख्या हमारी 0 से आगे जाती है इंफिनिटिव तक, लेकिन पूर्णांक पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। एक क्या होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हमारी जो पूर्ण संख्या है कहां जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, तो ऋणात्मक तो नहीं हो सकता ना, तो सभी पूर्णांक क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, तो ये कथन असत्य है। और आपका अगला है पार्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन आपका असत्य है। वो कैसे है दोस्तों, आपको पता है, मैंने अगर लिख दिया 3/4, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया 1, ये आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है ना। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, जिसका कोई मान हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपके पहले का ऑप्शन क्या था, सत्य था, सेकंड का ऑप्शन क्या था, असत्य, और थर्ड का ऑप्शन आपका क्या है, असत्य। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है प्रोसेस वाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। और मैं आप लोगों को एग्जाम के टाइम से पहले ही क्वेश्चन पेपर्स के सेट देने वाला हूं बना करके, जिससे आपके 100% मार्क्स आने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहेंगे, सब्सक्राइबर रहेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, अगर नहीं रहेंगे तो दोस्तों आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।